हेलो एवरीवन, मैं सोनी दुबे टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। महाशय जी चला रहे हैं कार और मैं बैठी हुई हूँ महारानी बनके और पीछे से लाइटिंग दिख रही है। आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि मैं किसी विदेश में हूँ। जी नहीं, मैं इंडिया में हूँ और प्रयागराज में हूँ। ये पीछे की लाइटिंग महाकुंभ मेले की है जो कि अभी तक हटाई नहीं गई है और ये लाइटिंग मुझे जहाँ तक पता है कि रहेगी अभी कुछ दिन तक। तो मैं जहाँ जाना था वहाँ जा चुकी हूँ, यानी कि वहाँ पे आ चुकी हूँ। जी हाँ, मुझे यहीं पे आना था। ये है प्रयागराज का केपी गार्डन और यहाँ पर मेरे स्टूडेंट की शादी है। स्टूडेंट जब आप लोगों ने सुना होगा तो सोचा होगा कि बहुत ही छोटी सी बच्ची है। जी नहीं, छोटी सी बच्ची नहीं है, स्टूडेंट बहुत बड़ी है और ये अकाउंटेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उसका हस्बैंड प्रोफेसर है। जी हाँ, ये जो शादी है ये मेरे स्टूडेंट की है और वो स्टूडेंट अकाउंटेंट है और उसका हस्बैंड प्रोफेसर है और मैं जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। बस ऐसे ही फालतू की, बस खाली ऐसे ही उटपटांग सी लाइफ जीती हुई। बस खाली लोग कहते हैं ना कि लाइफ जी नहीं रहे, ढो रहा है। तो ढो रहा है भाई, ढो रहा है। कोई मतलब नहीं है जीने का मेरे। ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं। बट इतनी ज़्यादा निराशापूर्ण बातें मैं नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, जिस हालात में हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करती हूँ। और ऐसा हुआ कि जैसे ही बारात आई उसके बाद से यहाँ पे भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और यहाँ पे जितने लोग हैं ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं और ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी फैमिली है, सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसके बाद से मैं यहाँ आई, जब खाने के लिए मैं देखा पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ था। फिर उसके बाद से खाने पीने की व्यवस्था सभी लोगों ने अंदर ही की, यानी कि सब लोगों ने देखा कि सबको बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। तो अब क्या हुआ कि सब लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जो बाहर जितना मतलब खाना पीना था सब अंदर लगाया और हम लोगों ने अच्छे से ठूसा और ठूसने के बाद से फिर से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बनाया ये रील्स। जी हाँ, रील्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। आप मेरा मुंह ऐसे ना देखें, मैं उदास नहीं हूँ, बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी भी ठूस के आई हूँ। आप लोग बिल्कुल भी मेरा मुंह ना देखें, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और उसके बाद से हमने बनाया ये रील्स। हमें ये समझ में नहीं आता ये रील वाला सिस्टम किसने बनाया। जिसने भी बनाया उसको सच बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता भगवान ने क्यों बनाया। और अगर उसे बनाया तो ये रील्स वाला आइडिया मेरे दिमाग तक क्यों आया, मुझे ये, और जब ये आया मेरे दिमाग में तो मुझे पसंद क्यों आया, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ उसको एक मैं अच्छा सा गाना सुना दूँ जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया कि तुम्हारी माँ की पूजा करूँ, तुम्हारी बहन की आरती उतारूँ, तुम्हारी चाची का पढ़ूँ चालीसा, खाओ बतीसा खाओ बतीसा खाओ बतीसा, चाची के भतीजा तुम खाओ बतीसा खाओ बतीसा। भाई देखो सारे स्टूडेंट मेरे लाइन से बैठे हुए हैं, सब के सब, और सारे के सारे कोट पैंट पहने हुए। मुझे खुद देख के मतलब अपने आप को लग रहा था कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। और सच बताऊं, मुझे आज बड़ा ही फील हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। इसी बात का मेरे चेहरे पर ये दुख जो आप लोगों ने देखा यही है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बस खाली बैठ के बकवास सी रील्स बना रही हूँ जो कि किसी काम का नहीं है। तो इसलिए अपनी लाइफ में अगर आप पढ़े लिखे तो उसको आप एक मकाम ज़रूर दें। पर कोई बात नहीं है, जो भी है जहाँ भी वहाँ खुश भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जयमाला होने वाली है, जयमाला होने से पहले यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे करके सभी लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं क्योंकि जयमाला होगी तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद से जब जयमाला हो गई तो हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद से हम लोग की जो हालत हुई क्या बताएं। एक तो हल्की हल्की हो रही थी बारिश, उसके बाद से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा, ऐसा मतलब कि जो ये शादी है इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये शादी भैया है किसकी, कितने सारे लोग। मुझे शायद ऐसा लगता है कि मुझे
जहाँ तक मुझे पता चला कि शायद जो लड़का है और ये लड़की है, इनके चाचा वाचा कोई नेता वोता टाइप में हैं लोग शायद, इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी। उसके अलावा ज़्यादातर यहाँ प्रोफेसर आए थे तो उनकी भी गाड़ियाँ थी, सभी लोग कार से ही आए थे, इसलिए इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी कि हम लोग को अपनी गाड़ी निकालने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी निकाली थी। और ये हम लोग यहाँ से खाना पीना खा के हम लोग 10 बजे निकल चुके थे, लेकिन 10 बजे हम लोग बाहर गए तो हम लोगों को वहाँ से सिर्फ गाड़ी वहाँ से निकालने में हम लोग को 11:30-12 बज गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। फिर हमने सोचा कि अपने स्टूडेंट को कॉल करके बोला जाए कि आके तुम जरा सा गाड़ी का देख लो। फिर हमने सोचा यार उसकी बहन की शादी है तो फिर उसको परेशान करना ज़रूरी नहीं है, और कॉल करती तो वो पक्का आता, ज़रूर आता। वो बहुत ज़्यादा मुझे मानता है, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है। आप देख रहे हैं लड़की आ रही है तो इस तरीके से सब लोग, आजकल ये नया फ़ैशन चला हुआ है, नया ट्रेंड चला हुआ है कि चुन्नी से उड़ा के लेके आया जाता है। ये हमारे में पहले नहीं था, हमारे कल्चर में, और हम लोगों के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब ये नया फ़ैशन आ चुका है और इस फ़ैशन का सभी ने स्वागत किया है और बड़े ही अच्छे से इसको एब्ज़ॉर्ब किया है। हर शादियों में ये वाला फंक्शन दिखता है, पर कुछ नया करना चाहिए, बट नहीं होता तो क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है दुल्हन, धीरे धीरे जाएगी, और जब ये जाएगी तो मुझे पक्का यकीन है कि दूल्हा आएगा और दूल्हा आके हाथ देगा कि आ जाओ ऊपर। और हम लोगों के दूल्हा राजा ऐसा लगता था कि जैसे महाराज जी आ गए हैं, इनकी किसकी शादी हो रही, ऐसा महसूस होता था हम लोग की शादी पे। और बिल्कुल दूल्हा राजा को हंसना नहीं था, दुल्हन को मुस्कुराना नहीं होता था, नहीं तो सब लोग कहते पक्का लव मैरिज शादी है, या फिर ये लोग पक्का ऐसे हैं कि ये लोग जो है अपनी शादी के लिए मरे जा रहे थे। देखिए हमने कहा था ना दूल्हे राजा आएंगे, देखिए दूल्हे राजा आ गए हैं। अब वो दुल्हन का हाथ थामेंगे और दुल्हन को पकड़कर स्टेज तक ले जाएंगे। वैसे अच्छी बात होती है, अपनी वाइफ की इज्जत करनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये अच्छी चीज़ों को हमेशा एब्ज़ॉर्ब करना ही चाहिए, हमेशा उसको अपनी लाइफ में हमेशा लाना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब टाइम लड़की दुल्हन बनी होती है उस टाइम उसका लहंगा बहुत ज़्यादा भारी होता है और उसको सीढ़ियों पर चलने में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि अगर लड़का आए और लड़की को सहारा दे, लड़की को लेके जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जा रहे हैं, आगे पानी भर गया होगा ना। अच्छा, हम लोग शादी से लौट रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत मशक्क़त से हम लोग गाड़ी निकली क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से फंस चुकी थी, और जहाँ पे शादी गलत पार्क कर दिया, गलत पार्किंग की वजह से हम लोग बहुत परेशान हुए। और लगभग 1 घंटे हम लोग खड़े रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी में। और व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बट बारिश हो गई। और जो मेरा स्टूडेंट है जिसकी बहन की शादी थी वहाँ, उसके पापा भी नहीं, उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, फिर भी मतलब उन लोगों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बारिश हो गई तो भी मतलब व्यवस्था उन्होंने बहुत ही अच्छी करी और बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट भी मिले, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं खाना खा रही थी, मेरा हाथ फंसा था, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करती। और मुझे याद भी नहीं था, मैं बच्चों से ही बोल देती कि आप लोग रिकॉर्डिंग कर लो। मेरे बच्चे, मैं जिन बच्चों को पढ़ाई हूँ वो लोग भी फार्मा कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। तो भाई अभी हम लोग फिर से जाम में फंस चुके थे, तो हम लोग अब जाम से निकल आए हैं बाहर। और अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।